भारतीय इतिहास के गौरव को बढ़ाने में कल एक चैप्टर और बढ़ा जब INSB कौंडिन्य नामक जहाज मस्कट पहुंचा। अब बड़ा अजीब सा लगता होगा कि एक जहाज अगर भारत के गुजरात से चलकर मस्कट पहुंचा तो इसमें यूनिक क्या है। तो इसके लिए INSB कौंडिन्य का निर्माण बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आधुनिक तकनीक है जो यूरोप से ली गई उस पर आधारित ना होकर जो हमारा इतिहास का स्वदेशी प्रणाली जलपोत निर्माण था उस पर आधारित थी। आप सब एक तरफ पढ़ते होंगे कि एक ऐसा इतिहास का समय था जब व्यापार करना या समुद्र पार करना ब्राह्मणवादी धर्म में एक तरह से अपराध माना जाता था, उसे बेहतर नहीं माना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीयों का संपर्क था। आप सिंधु नदी सभ्यता की अगर बात देखें, जो सिंधु संस्कृति सभ्यता है, उस समय भी लोथल में जो गोदीवाड़ा मिला और जो उस समय की कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन जो हमारे संबंध थे, यह तो स्पष्ट था कि नौका होगी, जहाज होगा तो ही तो वहां जाते होंगे। अगर गुप्तों के काल आते आते भारत में जहाज उद्योग काफी विकसित होने लगा और अगर हम दक्षिण में जाएं तो चोल साम्राज्य की अगर बात ना करें, जिसने शैलेंद्र राजवंश तक साउथ ईस्ट एशिया तक अपना पराक्रम दिखाया, तो स्पष्ट है कि जरूर जो शिपिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत बेहतरीन अवस्था में थी। लेकिन जो इस कौंडिन्य की बात है, पहले इसका नाम कौंडिन्य क्यों रखा गया? तो कौंडिन्य ऐसे नाविक, ऐसे नेविगेटर के रूप में माने गए जिन्होंने हिंद महासागर से दक्षिण पूर्वी एशिया में जाकर भारत की संस्कृति परंपरा का बहुत प्रचार प्रसार किया। और चूंकि 21वीं सदी में भारत उस परंपरा को, उस ऐतिहासिकता को, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहता है, इसीलिए इसका नाम कौंडिन्य के नाम पर रखा गया। इस जहाज के निर्माण में जो इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी तरह की कील का प्रयोग नहीं किया गया और जो हमारी पुरानी परंपरा थी जिसमें लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी को रखते हुए नारियल रेसे, नारियल की रस्सी, प्राकृतिक रॉल, इन सब के प्रयोग के द्वारा ही इसकी पूरी बुनियाद, इसका पूरा निर्माण किया गया है। इसलिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से फैक्ट है वो ये कि INSB कौंडिन्य में एक तरह से एंशिएंट स्टिच्ड जहाज है। ये स्टिच्ड है, सिला गया है, न कि कहीं पर यहां पर एक तरह से कील से ठुकाई की गई है, कील को ठोका गया है। इस प्रकृति, इस पूरे निर्माण में तीन एक तरह से संस्थाओं को आपको समझना जरूरी है। एक है हमारी नौसेना, जिसका डिजाइनिंग, उसके आर्किटेक्ट, सत्यापन, ऑपरेशन सब में योगदान है। दूसरा संस्कृति मंत्रालय, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको फाइनेंस किया। और तीसरा मेसर्स होदी जो प्राइवेट लिमिटेड है, उनका सहयोग, इन तीन ने मिलकर बनाया। और इसमें इंपॉर्टेंट यह था कि चूंकि किस तरह से यह बनता है, इसका कोई ड्राफ्ट, इसका कोई मैकेनिज्म, इसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरह ऐसे जहाज बनते थे, इसकी कोई वीडियो और आज की तरह बहुत सारे डेटा या उसका निर्माण कार्य के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। कोई भी प्रामाणिक स्रोत ऐसे नहीं थे। तो भी उसको कैसे हमने बनाया, उसके पीछे अजंता की चित्रकला। जिस तरह 5वीं सदी तक जो अजंता के गुफाओं में जो चित्रकला है, उसमें जो जहाज का अंकन था, उसको देखकर उसकी एक तरह से उसी को विजुअलाइज करते हुए उसको कॉपी करने की जरूरत दी गई। और यह बताता है कि किस तरह चित्र के विजुअलाइजेशन से भारतीय टेक्नोलॉजी ने आधुनिक समय में उस प्राचीन परंपरा को जिया। और इसीलिए कह सकते हैं एक तरह से हमने उस परंपरा, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने की बात की, उस कला को पुनर्जीवित करने की बात की। इसलिए INSB कौंडिन्य आज बहुत चर्चा में है। ये एक समय प्राचीन इतिहास में जिस तरह व्यापार के लिए, अपनी सांस्कृतिक प्रचार के लिए, नागरिकों के आदान प्रदान के लिए ये जो पुरानी परंपरा थी उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। याद रखिए
जिस तरह से दक्षिण हिंद महासागर के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत चाइना हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसको उसने मोतियों की माला नीति नाम दिया, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी दिया। भारत भी अपने दोस्तों को खोज रहा है और इसी में ओमान का दोकम बंदरगाह, दोकम पोर्ट हमने मॉडर्नाइजेशन के लिए लिया है। तो हम भी इस चीन की जो हिंद महासागर में उसकी रणनीति है भारत को घेरने की, तो हम भी शांत नहीं बैठे हैं। हमने सिंगापुर से सांगी बंदरगाह लिया, इसी तरह इंडोनेशिया से सवांग बंदरगाह का समझौता किया और अफ्रीका में ओमान से हमने दोकम बंदरगाह लिया। और इस तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हिंद महासागर में हमारी पोजीशन, हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे। और ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, हिंद महासागर में हमारी सामरिक क्षमता को बनाए रखना बड़ा जरूरी है। ऐसे में नेवल पावर जो स्वदेशी मिशन है, जो एक तरह से दूसरे देशों पर, यूरोपीय देशों पर निर्भरता है, उसको हटाते हुए फिर से स्वदेशी तकनीक पर अगर आगे बढ़ती है तो ये मेड इन इंडिया जैसी ब्रांडिंग को बहुत मजबूत करेगा। इसीलिए सभी ने इसको सराहा है और एक तरह से भारतीय नौसेना में एक नया और बड़ा मजबूत पक्ष जोड़े जाने की बात की जा रही है।